उमंगों से भरा हूँ परिंदा मैं नया हूँ, उमंगों से भरा हूँ परिंदा मैं नया हूँ, मुझे महसूस करना खुशबू हूँ हवा हूँ, घिरा हूँ आंधियों से मोहब्बत का दिया हूँ, बुझाऊं नफरतों को समंदर प्यार का हूँ, उमंगों से भरा हूँ परिंदा मैं नया हूँ। आज इस लड़कियां महोत्सव के पावन अवसर पर सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, अशोक स्तंभ, भारतीय संविधान एवं भारत के सभी राष्ट्र प्रतीकों को महापुरुषों को, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण, बंधुजन, मित्रगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं साके बीनू और आप सभी लोगों से जय भारत का उद्घोष करती हूँ। आज का विषय बिंदु है भारतीय संविधान और आम जनमानस। भारतीय संविधान सभी भारतीयों के लिए, सभी लोगों के लिए हक, अधिकार और कर्तव्यों का एक दस्तावेज है, जिसमें हमारे सभी प्रकार के हक, अधिकार और कर्तव्य निहित हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के लोक कल्याणकारी संदेश और सम्राट अशोक महान की शासन नीतियों की झलक दिखाई देती है। परंतु आज भारत के 90% से ज्यादा आम जनमानस इन बातों से अनभिज्ञ है, भारतीय संविधान से अनभिज्ञ है। आम जनमानस को तो छोड़िए, हमारे जनप्रतिनिधि लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग ही भारतीय संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। उनके ही कार्यक्रमों में, उनके ही टेबलों पर राष्ट्रीय ध्वज, आपका तिरंगा उल्टा फहरा दिया जाता है। एक ही डंडे में ऊपर दूसरा ध्वज और नीचे राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया जाता है, और फिर भी हम उसके प्रति कोई संवेदना प्रकट नहीं करते। अगर आज हम उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करते रहे, ऐसे ही छेड़छाड़ करते रहेंगे, तो हम अपने ही सम्मान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उसी की वजह से आज विश्व में हमारी और आपकी पहचान बनी हुई है। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है पहले पन्ने पर प्रस्तावना में, इस देश का नाम भारत है। हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया है। परंतु आज आपके जनप्रतिनिधि लोग, इस देश के अगुवा लोग ही इस देश को भारत ना कहकर, इंडिया ना कहकर अन्य किसी नामों से उसे संबोधित करते हैं, उसे बुलाते हैं। आज अगर हम अपने देश के नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने देश का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपना नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज यहाँ तक कि हमारे देश के जिन लोगों के हाथों में आज इस देश की कमान है, जिन लोगों को इस देश की जनता ने कमान सौंप रखी है, वो लोग ही भारतीय संविधान की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब राष्ट्रगान होता है तो वहां पर सभी लोगों को सावधान खड़े हो जाना चाहिए, ऐसा हमारा भारतीय संविधान कहता है। परंतु वही लोग राष्ट्रगान होते समय अपने आप चलने लगते हैं और दूसरे देश का व्यक्ति, विश्व के दूसरे देश का व्यक्ति उन्हें चलने से रोकता है। तो जब और वही लोग हमसे कहते हैं कि हम भारत को पुनः विश्व गुरु और विश्व विजेता का देश बनाएंगे, तो हम उनकी बातों पर कैसे यकीन कर लें, जो खुद ही प्रगति में बाधा बनने के लिए दिखाई दे रहे हैं, खुद ही प्रगति में बाधा बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि मत बनो प्रगति के बाधक, मत बनो प्रगति के बाधक, भारत को भारत ही रहने दो। ये राष्ट्र है हम सबका अपना, या विश्व गुरु था, इसे विश्व गुरु ही रहने दो, इसे विश्व गुरु ही रहने दो। आज मुझे लगता है कि इस देश में ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है, युवाओं को, विद्वानों को ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, मौका नहीं मिल रहा है उन्हें अपने आप को प्रस्तुत करने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, जिसकी वजह से इस देश से विद्वान लोग, युवा लोग दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं। पेप्सिको के सीईओ, गूगल के सीईओ, सुंदर पिचाई, ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं जो बाहर विदेशों में जाकर अपने देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ न करने की बजाय दूसरे देश की इकोनॉमी उनके कारण सुदृढ़ हो रही है। अगर आज वही हमारे यहाँ काम कर रहे होते, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती, तो आज हमारा भारत कितना आगे होता, हमारी करेंसी कितनी मजबूत होती। इसलिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। और इसीलिए और मुझे लगता है कि सम्राट अशोक क्लब ऐसा संगठन, इतना बड़ा संगठन है, जो पहला संगठन है जिसने भारतीय संविधान को पढ़कर, उसका अध्ययन करके लोगों को जागरूक करने के पहल की है, लोगों को जगाने का काम किया है। इसलिए मैं उन्हें भी बहुत बड़ा साधुवाद देती हूँ और आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आइए आज सम्राट अशोक क्लब के सिपाहियों के साथ मिलकर हम भारतीय संविधान का एक समाज बनाए, साम्राज्य बनाए, जिसमें हर किसी को मौका मिले, यहाँ के युवाओं को, विद्वानों को आगे निकलने का मौका मिले। और इसीलिए इन सिपाहियों से, सम्राट अशोक क्लब
मैं वीर सिपाहियों को वीर समझती हूँ, इसलिए उनसे कहना है, ऐ भारत के वीर सपूतों, उठो नया इतिहास लिखो, विश्व विजय करने को फिर से वह जोश और विश्वास लिखो। नाच रहा नित मोर जहाँ वह पावन पिपली बल लिख दो, अखंड भारत के निर्माता ने जहाँ जन्म लिया उस भूमि को अभिनंदन लिख दो। भारतीय संविधान का वह गुलजार चमन लिख दो, द ग्रेट अशोका की लाट को तुम सत सत बार नमन लिख दो, सत सत बार नमन लिख दो। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों से जय भारत, जय भारतीय, धन्यवाद।